नमस्ते मित्रों, प्रस्तुत है नीरजा कहानी का अंतिम भाग। जिनकी कृतियों का मैंने अध्ययन किया है उसकी विचारधारा तक ही मेरा ज्ञान बढ़ा है। यम के द्वार तक पहुंचकर मर गई हैं, आगे नहीं बढ़ी हैं। बताइए ना, आप क्या समझते हैं? तनिक भी कहीं मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा? कभी मेरा हरा घाव पूर्ण नहीं होगा? चिन्ह मात्र तक मिट जाएगा क्या मेरा? बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा क्या? अभी हो, यदि यह संभव है तो बाद में भी रहोगी, यह भी संभव होगा। हाँ, यह अवश्य संभव होगा। यह संभावना मेरे लिए कभी चेतक ही रहेगी। मेरे साथ इसका दूसरा ही रूप रहेगा। नित्य संध्या को कौवे इसी प्रकार झुटपुट में अपने अपने घरों को लौटेंगे। इसी प्रकार झूमा करेंगी सुपारी के वृक्ष की शाखाएं, ठीक मेरी आंखों के सम्मुख। उस दिन आप याद रखना कि मैं हूँ अपने बगीचे में। जब समीर अपने केशों को स्पर्श करेगी तब समझ लेना उसमें मेरी उंगलियों का स्पर्श है। जवाब दो, याद रखोगे? आदित्य को कहना पड़ा, हाँ अवश्य याद रखूंगा। नीरजा अस्थिर स्वर में बोली, आपके किताब लिखने वाले बड़े विद्वान हैं ना? क्या जानते हैं वह? कुछ भी नहीं। मैं निश्चित रूप से यह कह रही हूँ। उस पर विश्वास कीजिए, मैं यहीं रहूंगी, आपके पास ही रहूंगी। मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। मैं आपसे कह जाती हूँ, सदैव आपके बगीचे के पेड़ पौधों की देखभाल करती रहूंगी। मैं जैसे पहले किया करती थी, उससे भी अधिक अच्छी तरह से। और किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी की भी नहीं। शैया पर लेटी हुई नीरजा उठकर बैठ गई, तकिए के सहारे। मुझ पर कृपा करें, आप मेरे प्रेम का विचार करके ही कृपा करें। इतने दिनों से अब तक जिस प्रकार प्रेम से अपनाया था आपने मुझे, अब तक जितने लाड़ प्यार से स्थान दिया था अपने हृदय में, उस दिन भी आप उसी प्रकार अपनाना, वैसे ही स्थान देना। आपके बगीचे में जैसे जैसे फूल खिलते जाएंगे, मन ही मन मेरे हाथों में दिया करना। यदि आप निष्ठुर बन गए तो मैं यहाँ कदापि नहीं रह सकूंगी। मेरा बगीचा यदि छीन लोगे तो फिर हवा में मैं किस शून्य में उड़ती फिरूंगी। इतना कहते ही नीरजा की आंखों में अश्रु चमक उठे। आदित्य मोड़ा छोड़कर शैया पर बैठ गए और नीरजा के मुख को हृदय से लगाकर धीरे धीरे उसके मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, नीरू, अपनी देह को इस प्रकार मत गिराओ, तनिक उसे संभालो। मिटती है तो मिटने दो देह को। मैं अब और कुछ नहीं चाहती, केवल आपको चाहती हूँ। मेरी बातों का गुस्सा मत कीजिए। इतना कहते ही नीरजा का कंठ अवरुद्ध हो उठा। उसे निवृत्त होने के उपरांत बोली, मेरी ओर से सरला के प्रति अन्याय हुआ है, आपके पाँवों में पड़ती हूँ। अब बेचारी पर कदापि अन्याय नहीं करूँगी। जो कुछ हो चुका है उसके लिए क्षमा कर दें, लेकिन प्यार करना मत छोड़े। आप जो चाहेंगे वही होगा, जो कहेंगे वही करूँगी मैं। आदित्य बोले, देह के साथ तुम्हारा मन भी अस्वस्थ था नीरू, इसी से तुमने अपने को व्यथित रखा है। मेरी बात सुनिए, कल रात्रि से मैंने बारंबार प्रण किया है कि अब की बार सरला से मिलते ही उसे मैं स्वच्छ मन से हृदय से लगा लूँगी, अपनी बहन की तरह। मुझे अपनी अंतिम इच्छा को पूर्ण करने में आपकी सहायता की आवश्यकता है। कहो, मैं कदापि आपके प्यार से वंचित नहीं रहूंगी, तभी मैं आपको अपना स्नेह दे पाऊंगी। इस कथन का कोई भी उत्तर न देकर आदित्य बार बार उसके मुख को चूमने लगा। नीरजा के नेत्र कपाट बंद हो गए। कुछ देर के उपरांत नीरजा ने उन्हें खोलकर पूछा, सरला कब रिहा होगी? मैं दिन गिन रही हूँ। भय है कि उससे पूर्व ही ना मैं मर जाऊं। कहीं ऐसा ना हो मेरे उद्धार उसके समक्ष साफ ही ना हो सके, मैं उन्हें व्यक्त ही ना कर सकूं। अब बत्ती जला दो और मुझे अक्षय बड़ाल को ऐशा पढ़ाकर सुनाओ। फिर तकिए के नीचे से पुस्तक निकालकर उसने आदित्य के हाथों में दे दी। आदित्य पढ़कर सुनाने लगा। सुनते सुनते नीरजा की झपकी लगी ही थी, इतने में आया आ पहुंची। बोली, पत्र है। नींद उचट गई नीरजा की, चौंक गई वह, जोर से धड़क उठा उसका हृदय। किसी मित्र ने आदित्य को सूचित किया था कि जेल में स्थान की कमी है, इसलिए कुछ ऐसे कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा जिनका समय अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनमें सरला भी एक है।
पढ़ते ही आदित्य पुलकित हो उठे, किंतु दिखावे में खुशी को दबाने का प्रयत्न किया। नीरजा ने प्रश्न किया, किसका पत्र है, क्या लिखा है? पढ़कर सुनाने में कहीं कंठ धोखा न दिए जाए, इस भय से पत्र ही नीरजा के हाथ में पकड़ा दिया। नीरजा ने आदित्य के मुख की ओर देखा। मुख से कोई बात तो नहीं निकली, किंतु उसकी आवश्यकता भी नहीं रही। नीरजा का मुख भी कुछ नहीं कह सका। उसके उपरांत वह तनिक कुछ जोर लगाकर ही बोली, अब तो कोई बात नहीं है, आज ही रिहा हो जाएगी सरला, तत्काल ही उसे ले आना मेरे पास। अरे अरे, क्या हो गया नीरू, नर्स है क्या? हाँ, बाहर वाले कमरे में बैठे हैं, तुरंत बुलाओ उन्हें। आ गए डॉक्टर, अभी अभी पूर्णतः स्वस्थ थी डॉक्टर, बातचीत कर रही थी, नशे में करते करते मूर्छित हो गई। डॉक्टर ने नाड़ी देखी और शांत हो गए। कुछ देर के पश्चात नीरजा ने नेत्र खोले, बोले, डॉक्टर तुम्हें बचाना ही होगा, सरला से बिना मिले मैं नहीं जा सकती, उससे अच्छा नहीं होगा, आशीर्वाद देना है उसे, शेष आशीर्वाद। अब फिर उसके नेत्र बंद होने लगे थे, हाथ की मुट्ठियां सख्त हो चली थी। सहसा बोल उठी, रमेंद्र, अपना वचन निभाऊंगी, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी, कृपन की तरह प्राणों को नहीं छोड़ूंगी। अभी बीच बीच में उसकी चेतना क्षीण हो जाती, दुनिया धुंधला उठती, उसके ज्ञान में और दीपक के समान जल उठती उसकी जीवन शिखा। आदित्य से रह रहकर पूछ उठती, कब आएगी सरला? और रह रहकर पुकार उठती, रोशनी। रोशनी उत्तर देती है, क्या है बिटिया? रमेंद्र को बुला लाओ अभी। फिर स्वयं ही कह उठती, क्या होगा मेरा रमेंद्र? दूंगी दूंगी, मैं अपना सब कुछ दे डालूंगी मैं। रात्रि के लगभग 9 बजे का समय होगा। रोगी के कमरे में एक कोने में रखी हुई मोमबत्ती टिमटिमा रही है। समीर चंपा और चमेली की सुगंधी को लेकर बह रही है। खिड़की में से बगीचे के वृक्षों पर आच्छादित कालिमा दृष्टिगत हो रही है और तारे आसमान को घेरे हुए हैं। इस भय से कि कहीं रोगी की निद्रा भंग न हो जाए, सरला को द्वार के पास खड़ी करके आदित्य धीरे धीरे नीरजा की शैया के पास गए। देखा कि उसके ओष्ठ हिल रहे हैं, मानो मन ही मन वह किसी का जाप कर रही है। उसके मुख पर मूर्छा और होश दोनों की ही छवि घूम फिर रही है, जिससे उसका मुख विहल हो रहा है। उसके कान के पास मुख ले जाकर आदित्य ने कहा, सरला आ गई है नीरू। तनिक आंख खोलकर नीरजा ने सरला से कहा, तुम जाओ, और फिर पुकार उठी, लाला जी। कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। सरला ने भीतर जाकर जैसे ही नीरजा के पांव छुए, वैसे ही उसकी देह बिजली के समान कांप उठी और पांव स्वयं ही तीव्रता के साथ सरक गए। रुधे हुए फटे स्वर में वह बोल उठी, नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं दे सकती, हरा घाव इसके प्यार से नहीं भर सकता। कहते कहते अस्वाभाविक शक्ति आ गई उसमें, नेत्रों की पुतलियां फैलाकर जलने लगी। जोर से पकड़ लिया उसने सरला का हाथ। उसका स्वर तीक्ष्ण हो उठा। बोली, नहीं नहीं नहीं, तेरे लिए स्थान नहीं है डायन, मैं नहीं रहूंगी यहाँ। अन्यास ढीली शैनिल पहली हुई पांडु वंशीन प्रतिमा अपनी शैया छोड़कर उठ खड़ी हुई। बोली, सीधी खड़ी होकर अनोखी आवाज में उसने कहा, दूर हो मेरे सामने से अभी, नहीं तो तेरी छाती पर शूल चुभाती रहूंगी, चूस कर सुखा दूंगी रक्त, फिर रह जाएगा तेरा कंकाल, उसके घाव अधूरे ही रहेंगे। भाग जाए यहाँ से अभी। और दूसरे ही पल धम से गिर पड़ी पृथ्वी पर। कंठ की ध्वनि को सुनकर आदित्य दौड़े हुए भीतर आए। संपूर्ण शक्ति को लगाकर कहे गए नीरजा के अंतिम शब्द तक स्तब्ध हो गए। तो कैसी लगी मित्रों आपको नीरजा कहानी? आशा है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए एपिसोड में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।